राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हैप्पी करवा। और अब सुबह के 4 बज चुके हैं और मैं उठ चुकी हूँ। अब मैं आ गई हूँ मंदिर वाले कमरे में। सुबह आज है कार्तिक मास का चौथा दिन। बिल्कुल बाहर अंधेरा हो रहा है। झाड़ू वगैरह लग गया, मैं स्नान करने जा रही हूँ। मैं कार्तिक मास का स्नान करती हूँ। अब मेरा स्नान हो गया है और सुबह के बज गए हैं 5। अब अब करेंगे तुलसी में दीपदान और फिर जाएंगे बाहर रंगोली बनाने। अभी मेरी थाली तैयार हो गई है तो दीपदान की, और ये दामोदर स्तोत्र चला दिया मैंने घर में। अब हम चलेंगे तुलसी पूजन करने। ये देखिए, ये तुलसी माता आज हम जल नहीं चढ़ाएंगे। ये देखो, ये सारे पेड़ पौधे यहाँ जाली हुई हैं, तो यही दीपदान करती हूँ। हे तुलसी माता, हे सुजाता, कृष्ण की वो प्यारी, जोत जलाए हम तेरी दिन रात, राधे राधे। अब चलेंगे बाहर रंगोली बनाने। पदारविन्दे विलिवेशयन्तं वटसपत्र सपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अब कार्तिक मास की ये बुक पढ़ेंगे, कार्तिक महात्म में इसका चौथा अध्याय। फिर पढ़ेंगे नारायण कवच। अब ये धूप और दीप प्रज्वलित करके अब मैं ये पाठ करूंगी। आज पढ़ेंगे चौथा अध्याय। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली रूप धारण कर कश्यप की अंजलि में प्राप्त हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उसको कमंडल में डाल दिया। जब वह उसमें ना समाई तब कुएं में डाला, कुएं से तालाब में, तालाब से समुद्र में डाली गई। तब मत्स्य रूपधारी भगवान शंखासुर को मारते हुए और अपने हाथ में दबाकर चदरी वन को गए और वहां सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद निमग्न हो गए हैं, तुम उन्हें ढूंढो और शीघ्रता पूर्वक जल में से निकालकर रहस्य समेत ले आओ। तब तक मैं सब देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, तब तपोबली उन मुनियों ने बीज और
यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों में से जिसने जो निकाला वह भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा सहित विष्णु भगवान को अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो देव और ऋषियों सहित अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, पन्नग, गुहक पृथ्वी पर दंडवत कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवाधिदेव, हमारी विज्ञप्ति श्रवण करो। यह हमारी प्रसन्नता का स्थान है, इसे तुम वरदान दो। हे रमापते, इन ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेद फिर पाए और हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए, इसलिए आपके प्रसाद से यह स्थान पृथ्वी में अत्यंत श्रेष्ठ हो और पुण्य देने वाला हो, और यह महीना भी ब्रह्म हत्या आदि को दूर कर अक्षय फल देने वाला हो। श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही है यही मुझे भी अभिष्ट है, सो ऐसा ही होगा। यह ब्रह्म श्रेम नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंशी राजा भागीरथ यहाँ गंगा जी को लावेंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का संगम होगा। जो पुरुष अपने पितृस्वरों को यहाँ श्राद्ध करेंगे उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। मकर संक्रांति माघ मास में प्रातः काल स्नान करने से उनके उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है, और उनको मैं सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य इन तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। हे मुनिवरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्रीवन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल और स्थान 100 वर्ष में मिलता है वह तुमको यहाँ एक दिन में ही प्राप्त होवेगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं। सूत जी बोले, विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए और इंद्रादिक देवता भी अंशों से यहाँ रहकर अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं उनको प्रयागराज और बद्रीवन में जाने का फल मिलता है। ओम नमो नारायण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब हम पाठ करेंगे श्री नारायण कवच का। अब हम अपना माला जाप करेंगे। इस तरह करके अपने आसन को प्रणाम करके उठेंगे। अब मेरा कार्तिक मास का जो भी करती हूँ वो सुबह का हो चुका है। अब पूजा सेवा आरती करेंगे लाला लाली की। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करें। सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी करक चतुर्थी।